नमस्कार साथियों। हमारा राजस्थान यानी कि राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की जो हमारी बुक प्रारंभ हो चुकी है, जिसका दूसरा अध्याय, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, यानी कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज है और कौन कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके रीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान की किसी भी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पार्ट है। आपको ये बताएंगे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसमें कम से कम खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से 3 प्रश्न है वो पूछे गए हैं। कक्षा 7 की बुक से 3 प्रश्न पूछे जाना बहुत बड़ी बात है, तो आपको इस अध्याय को ध्यानपूर्वक देखना है। और भी हमने अध्याय कक्षा 6 के हमारा राजस्थान पूरी कंप्लीट करवा दी है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। यहाँ से शुरू करते हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की चर्चा करते हैं कि खनिज, प्राकृतिक संसाधनों को खनिज संसाधन का महत्व है, यानी कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर चर्चा की जाए कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो राजस्थान में खनिजों का प्रकार तो कितना है, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, परंतु उत्पादित जो खनिज है वो कितने हैं, 57 है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान में कुल खनिज 81, उत्पादित खनिज 57 है। और खनिजों की चर्चा करें तो औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता अति महत्वपूर्ण है, यानी कि खनिजों से ही उद्योग विकास चलता है। खनिज की चर्चा करते हैं कि खनिज एक निश्चित और रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम खानों से खोदकर निकालते हैं, जैसे कि सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि खनिज है। खनिजों के प्रकार की चर्चा करते हैं। अब खनिजों के प्रकार, खनिजों के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक और एक ऊर्जा खनिज। चर्चा करें कि धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातुओं की मात्राएं पाई जाती हैं उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर एक नवीन खनिज उत्पादन किया जाता है, यानी कि नवीन उत्पादन प्राप्त किया जाए। ये कठोर भी होते हैं और चमक भी होती है, यानी कि जिन खनिजों में चमक पाई जाती है, जो खनिज कठोर होते हैं, जिनसे हम नए धातु बना सके यानी कि नई वस्तु का निर्माण कर सके, वे धात्विक खनिज होंगे। अधात्विक खनिज उन खनिजों को कहते हैं जिन खनिजों से धातु की मात्राएं नहीं पाई जाती हो, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलती हैं वैसे ही उनको उपयोग में लिया जाता है, अर्थात कि जिनमें बदलाव संभव नहीं हो, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ऊर्जा संसाधन, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। खनिजों के प्रकार की चर्चा करते हैं यहाँ पर, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक और एक ऊर्जा। धात्विक खनिज में जैसे कि लोहा, एसक, मैग्नीशियम, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा सभी धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज की चर्चा करें, अधात्विक में चूना पत्थर हो गया, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक और बालू का पत्थर, ये अधात्विक खनिज यानी कि इनके अंदर चमक नहीं होती है। ऊर्जा की चर्चा करें, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत। अब चर्चा करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज है जिन पर राजस्थान का एकाधिकार है, यानी कि संपन्न राज्य है। जैसे कि राजस्थान, एक तो वोलेस्टोनाइट, एक जस्पर, एक सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकारी यानी संपन्न राज्य है। वहीं संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बालू का पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, क्लेसाइट और वाले क्ले, घिया पत्थर, तांबे के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धताएं उत्पादन में राजस्थान की अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा व जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। यहाँ पर उप उत्पादन के रूप में जैसे कि चांदी, केडियम भी प्राप्त होती है। देवारी उदयपुर में जस्ता शोध संयंत्र स्थापित किया गया है। यह प्रश्न अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि जो जस्ता शोध संयंत्र है वो कहाँ पर लगाया गया है, तो देवारी उदयपुर में लगाया गया है। वहीं आगे प्रश्न बन रहा है कि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ सीसा जस्ता शोध संयंत्र है। जो जस्ता शोध संयंत्र है वो देवारी उदयपुर में है, जबकि सीसा जस्ता शोध यंत्र है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। महत्वपूर्ण है। अब चर्चा करते हैं कि राजस्थान में खनिजों से संबंधित कौन कौन से जिले और कौन कौन से जिलों में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपको खनिजों के नाम, खनिजों के जिले और उपयोग की चर्चा की गई है, यानी कि कौन से जिले में कौन से खनिज मिलते हैं और उनका उपयोग क्या किया जाता है। सर्वप्रथम सीसा व जस्ता की चर्चा करते हैं। सीसा व जस्ता हमारे उदयपुर में मिलता है, जो कि जावर के खानों में पाया जाता है, भीलवाड़ा में मिलता है और राजसमंद में मिलता है। अंबल की बैटरी बनती है, सुरक्षित उपकरण मिलते हैं, बर्तन, सौंदर्य प्रधान और रंग उद्योग में भी काम लिया जाता है सीसा व जस्ता को। तांबे की अगर हम चर्चा करें कि तांबा झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर, सिक्कर, विद्युत के तार और बर्तन बनाने में उपयोग लिया जाता है।
लोहे की चर्चा करें तो लोहा है वो जयपुर, सीकर और झुंझुनू में मिलता है, जिसमें मशीनरियों के लिए, रेलवे पट्टी, भवन निर्माण में कार्य में काम में लिया जाता है। चांदी की चर्चा करते हैं तो चांदी उदयपुर, राजसमंद में है। आभूषण बनाए जाते हैं, सिक्के, सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती है। वहीं आगे जिप्सम की चर्चा करते हैं कि जिप्सम, तो जिप्सम के लिए बीकानेर है, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। रासायनिक उर्वरक प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट में उपयोग किया जाता है। रॉक फास्फेट की चर्चा करें जिसमें उदयपुर है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा है, जयपुर है। रासायनिक उर्वरक इसी से तैयार किया जाता है। अब्रक से भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर अग्रणी राज्य हैं। जबकि विद्युत उद्योग होता है जिसमें अब्रक का काम किया जाता है, सजावट और दर्पण में भी काम लिया जाता है। वोलेस्टोनाइट की चर्चा करें, सिरोही और अजमेर अग्रणी राज्य हैं, जिसमें एक तो सिरेमिक उद्योग है, एक कागज उद्योग और एक रंग उद्योग है। तीनों उद्योगों में इसे काम में लिया जाता है। आगे चर्चा करें संगमरमर की चर्चा करते हैं। संगमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा जिले में मिलता है। ये भवन निर्माण में और मूर्ति निर्माण और कलाकृतियों में काम लिया जाता है। चूना पत्थर की चर्चा करें तो चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में है। सीमेंट बनाने और निर्माण कार्य में भी काम लिया जाता है। ग्रेनाइट की चर्चा करें तो ग्रेनाइट जालौर है, जैसलमेर है, पाली है, सिरोही जिलों में मिलता है, जिसमें भवन निर्माण व मूर्ति निर्माण में काम लिया जाता है। यहाँ पर एक मानचित्र के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया गया है और यहाँ पर संकेत दिए गए हैं कि कौन कौन से संकेत, जो आप यहाँ से देख सकते हो कि इन संकेत, ये जो आपको इस तरह का जो संकेत दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको तांबा मिलेगा। जो यहाँ पर फिर तारे के समान जो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको ग्रेनाइट मिलेगा। फिर यहाँ पर जो एकदम गोलाकार आपको दिखाई देगा जिसमें जिप्सम मिलेगा। फिर यहाँ पर एक तारा है जिसमें लोहा ऐसक मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कौन कौन से जिले में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। इस मानचित्र की सहायता से आप देख सकते हो। आगे ऊर्जा संसाधन की चर्चा करते हैं कि ऊर्जा संसाधन के कितने भागों में विभाजित। ऊर्जा संसाधन के भी दो भाग है, एक परंपरागत ऊर्जा और एक गैर परंपरागत ऊर्जा। ऊर्जाओं के परंपरागत साधन जैसे कि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस होंगे, जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। खनिजों को गैर परंपरागत संसाधन जिसमें परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस आते हैं, इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। आगे हम ऊर्जाओं के परंपरागत साधनों की चर्चा करते हैं। परंपरागत साधनों में जैसे कि कोयला है, कोयले के मुख्य 4 प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें एक तो आपको एथेनसाइट, एक बिटुमिन्स, एक लिग्नाइट और एक पीट। 4 प्रकार के कोयले आपको मिलते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सा कोयला मिलता है, तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। और सबसे उत्तम किस्म का अगर कोयला पूछे तो एथेनसाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का और सबसे बढ़िया कोयला होता है। आगे चर्चा करते हैं कि कोयला कहाँ कहाँ पर मिलता है। कोयला एक तो पलाना में मिलता है, एक बरसिंहसर बीकानेर में मिलता है, कपूरडी बाड़मेर में मिलता है, मेड़ता रोड नागौर में भी मिलता है, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। वहीं राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस बार आरपीएससी ने भी ये प्रश्न पूछा। आरपीएससी में इस बार ये प्रश्न आया कि पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ कहाँ पर है, तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। वहीं आगे चर्चा करेंगे कोटा, कालीसिंधी, झालावाड़ में है, जबकि छापड़ा, बारा में है। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। बाड़मेर की चर्चा करें, बाड़मेर में गिरल की चर्चा करें कि गिरल लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत यंत्र लगाया गया है। आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की चर्चा करें। जैसे जैसलमेर बेसनी बाड़मेर, जैसलमेर बेसनी होगी, बाड़मेर सांचौर बेसनी होगी, बीकानेर नागौर बेसनी और खनिज तेल पाया जाता है। वहीं गोटारू की चर्चा करें, गोटारू, कमलीताल, तनोटा, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला आदि भी प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला जैसलमेर है, भागेवाला बीकानेर है, ऐश्वरिया मंगला बाड़मेर के हैं। खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा, अंता, धौलपुर में भी प्राकृतिक गैस आधारित है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि खनिज तेल के कौन कौन से संसाधन जो कि राजस्थान में उपलब्ध है। एक तो आपको रखना है जैसलमेर बेसनी याद, दूसरा बाड़मेर सांचौर बेसनी, तीसरा बीकानेर नागौर बेसनी। खनिज तेल यहाँ पर मिलता है। कौन 3 स्थान हो गए आपके, जैसलमेर बेसनी, सांचौर बेसनी और बीकानेर नागौर बेसनी। बाड़मेर में रिफाइनरी तेल जो लगा हुआ है आप सभी को पता है, यहाँ पर रिफाइनरी लगी हुई है बाड़मेर में, बहुत से लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। जल विद्युत की चर्चा करें, जल विद्युत ये भी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है, जिसमें कि राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले की चर्चा करें, बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना है
वहीं बहुउद्देश्य जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनसे राजस्थान में विद्युत उत्पादन हिस्सा रहा, जिसमें कि भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना, यहाँ पर माही बजाज सागर आपको दिखाया गया है, जिससे कि विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ऊर्जाओं के परंपरागत साधनों की चर्चा करें कि ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से, एक तो परमाणु ऊर्जा और एक पवन ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो कि राउत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा सबसे प्रमुख विद्युत संयंत्र है। और चित्तौड़गढ़ जिले की चर्चा करें, चित्तौड़गढ़ जिले में राउत भाटा में स्थित है। ये पहला अत्याधुनिक और प्रौद्योगिकी बनाया गया संयंत्र है। पवन ऊर्जाओं की चर्चा करें तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप जलवायु पवन ऊर्जाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वहीं वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में भी पवन आधारित विद्युत ग्रह लगाए गए हैं। यहाँ पर राउत भाटा परमाणु केंद्र लगाया हुआ है, जो कि एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। फिर यहाँ पर चित्र 2.5 में पवन चक्की दिखाई गई है। यहाँ पर बायोगैस की चर्चा करते हैं कि बायोगैस राजस्थान में पशुपालन उद्योग व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र भी लगाए जाते हैं, जिसमें कि उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा बायोगैस संयंत्र लगाने पर अनुदान राशि भी दी जाती है, जिसमें कि घरेलू ऊर्जाओं के उपयोग में लिया जा सके। सौर ऊर्जा की चर्चा करें तो राजस्थान बहुत गर्म प्रदेश में आता है, इसीलिए ऊर्जा में भी अधिकतम उपयोग संभवतः हो सकता है। इसीलिए सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। सौर ऊर्जाओं का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर और वाटर हीटर्स के लिए लगाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा संचालित जैसे कि छत सौर ऊर्जा संयंत्र, घरेलू उपकरणों में भी वित्तीय सहायता देकर उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। यानी कि सौर ऊर्जाओं में भी राजस्थान क्या कर रहा है, अनुदान राशि दे रहा है। यहाँ पर यह प्रश्न बन रहा है, ये प्रश्न अभी आरपीएससी जो 15 अक्टूबर को जो आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ, जिसमें पूछा गया कि देश में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। ये भाड़ला जोधपुर में है। कहाँ पर है? भाड़ला जोधपुर में है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है। यहाँ पर आपको आरपीएससी में बताया गया कि 3 प्रश्न अति महत्वपूर्ण जो इस बार पूछे गए हैं। ये प्रश्न आप देख सकते हो कि 15 अक्टूबर की शिफ्ट में पूछा गया है, जीके में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर बायोगैस संयंत्र दिखाया गया है कि कैसे बनाया जाता है। सोलर पैनल भी यहाँ पर आपको दिखाया गया चित्र के माध्यम से। लाखों वर्षों से भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा खनिज बनते आ रहे हैं। यहाँ पर चर्चा करें सौर ऊर्जाओं की चर्चा करें कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ऐसा जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिससे कि धातु प्राप्त होती हो उसे ऐसा कहते हैं। आगे प्रश्नोत्तरी विधि की शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं बन रही है, उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न बन रहा है कि जस्ता की चर्चा करें कि जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अभी प्रश्न पूछा गया है। देबारी उदयपुर, पिछवाला बीकानेर है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है और जयपुर है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देबारी उदयपुर हो जाएगा। आगे है कि सीसा जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ये प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से इंपोर्टेंट है कि सीसा जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। देबारी उदयपुर में, बीचवाला बीकानेर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में और जयपुर में। कहाँ पर है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। आगे प्रश्न बन रहा है कि लोहा एसक मैग्नीशियम, लोहा एसक है, मैग्नीज है, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज है? धात्विक खनिज है, ऊर्जा खनिज है, अधात्विक है, सभी है। कौन से है? धात्विक खनिज है। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है, आपको बता दिया अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आरपीएससी ने अभी ये 15 अक्टूबर को एग्जाम में भी पूछा था कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया था। देबारी उदयपुर, बीकानेर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में। कहां पर हो जाएगा? भाड़ला जोधपुर में हो जाएगा। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी कि खनिज सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां उत्पादित होते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में, अरावली पर्वत क्षेत्र में, हड़ौती क्षेत्र में और वागड़ क्षेत्र में। कहां पर होंगे? अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में होते हैं। कौन सा कोयला सबसे अच्छी किस्म का है? पीट, बिटुमिन्स, एथेनसाइट और लिग्नाइट। कौन सा हो जाएगा? एथेनसाइट। कोयले के प्रकार पूछे कि कोयले के कितने प्रकार है, तो कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। राजस्थान में कौन सा कोयला मिलता है? लिग्नाइट कोयला मिलता है। राजस्थान की चर्चा करें, राजस्थान में कोयला पाया जाता है। यहां पर आ गया ना, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है।
राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। आगे प्रश्न फिर पूछ लिया कि लिग्नाइट कोयला तो राजस्थान में मिलता है, लेकिन कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे कि बीकानेर में मिलता है, कपूरडी बाड़मेर में मिलता है, मेड़ता रोड नागौर में मिलता है, इन सभी जगहों पर पीट लिग्नाइट कोयला मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये प्रश्न अभी पूछा गया था। सूरतगढ़ श्री गंगानगर, कपूरडी बाड़मेर, मेड़ता रोड नागौर, इन सभी जगहों पर क्या हो जाएगा, सूरतगढ़ श्री गंगानगर सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि राजस्थान में जो लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है वो कहां पर किया गया है, गिरल बाड़मेर में किया गया है। किस स्थान पर कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया, छापड़ा बारा में किया गया। किस बेसिनी की चर्चा करेगी, किस बेसिनी में खनिज तेल पाया जाता है। खनिज तेल 3 बेसिनियों में पाया जाता है, एक तो जैसलमेर बेसिनी है, एक बाड़मेर सांचौर बेसिनी और बीकानेर नागौर बेसिनी। इन सभी बेसिनियों में पाया जाता है। उत्तर आपका सही हो जाएगा। पूछा जाता है कि राजस्थान में खनिज तेल की कितनी बेसिनियां हैं, तो 3 है। कौन कौन सी, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर और बीकानेर नागौर। आगे चर्चा करेगी घोटारू, कमलीतला, तनोटा, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि स्थानों पर किस प्रकार का भंडार प्राप्त है, खनिज तेल, रासायनिक उर्वरक, प्राकृतिक गैस, तेल भंडार। कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। आगे प्रश्न फिर बन रहा है कि सादेवाला जैसलमेर है, भागेवाला बीकानेर है, ईश्वरिया मंगला बाड़मेर है। इन स्थानों संबंध किससे संबंधित है, खनिज तेल से है या रासायनिक उर्वरक या प्राकृतिक गैस या जल भंडार से संबंधित है। तो यहाँ पर खनिज तेल मिलता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है, रामगढ़, जैसलमेर, धौलपुर है, अंताबारा, ये सभी है, सभी जगहों पर है। आगे पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई है, तो कहां पर की गई है, बाड़मेर में की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।